बहुत बहुत धन्यवाद। यह भीषण वर्षा के बावजूद आप तमाम प्रेस मीडिया के साथीगण आप लोग पहुँचे और हर संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिलाकर आप लोग ने सहयोग किया है। इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विगत 19 जुलाई को जो पिछले 18-20 दिन से सहायक पुलिसकर्मी जो आंदोलनरत थे, जिसको कोई सूद लेने तक नहीं आया था, कोई वार्ता के लिए नहीं आया था, तभी मदद मांगने पर, सहयोग मांगने पर हम लोग ने घोषणा करके पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग सीएम आवास घेराव के लिए गए थे। और 19 जुलाई को जिस वक्त सीएम आवास घेराव के लिए हम लोग गए थे, वहाँ पे हम बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद एक हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, वह स्पष्ट नजर आ रहा है कि वह किसी न किसी तरीके का जानलेवा हमला है। उसके बाद बेहोश की स्थिति में मुझे रिम्स एडमिट कराया गया। रिम्स में जो 6 दिन तक मेरा ट्रीटमेंट चला यहाँ के पुलिस प्रशासन की निगरानी पर, और मुझे एक भी रिपोर्ट नहीं दिया गया। जो बेहतर इलाज के लिए चिकित्सक के परामर्श अनुसार हम दिल्ली गए और वहाँ का रिपोर्ट से हमको जानकारी मिला कि मेरा ब्लड क्लोटिंग पेट में था, जिसका ट्रीटमेंट में बदलाव किया गया। और उसके बाद हम स्वस्थ होकर के आप लोग का, सबका, राज्यवासियों का दुआ और डॉक्टर का दवा और आप लोग सबों का प्यार और आशीर्वाद से हम सकुशल स्वस्थ लौटे हैं। और हम पहले ही घोषणा किए थे, जिस वक्त हम 5 कदम हम चल सकेंगे उस दिन हम पुनः जनता के बीच आएंगे। और इस बीच में सरकार का 5 साल का कार्यकाल का जो एक अंतिम विधानसभा सत्र चला और आज उसका अंतिम दिन है, कल ही हो गया। तो अब सत्र खत्म होने के बाद जो भी वादा करके सरकार आई थी, एक भी वादा पूरा नहीं किया। न झारखंडियों को पहचान दिला पाया, न स्थानीय नीति, न नियोजन नीति, न 5 लाख नौकरी, न नियमित जेपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा कराना, न निष्पक्ष और पारदर्शिता से जेएसएससी का एग्जाम कराना, किसी भी प्रकार का कोई भी वादा पूरा नहीं किया। और इसको लेकर के हम लोग पिछले रघुवर दास जी के सरकार के खिलाफ भी हम लोग सड़क पर पूरा राज्य स्तर पे हम लोग आंदोलन किए थे, जिसके परिणाम सरकार में परिवर्तन हुआ, सत्ता में परिवर्तन हुआ। लेकिन जो वादा करके आए थे, फिर ये सरकार से भी धोखा हम लोग को मिला है। इस दौरान में हम लोग जो ऐतिहासिक आंदोलन किए, चाहे विधानसभा घेराव की बात करें, मुख्यमंत्री आवास घेराव की बात करें, झारखंड बंद की बात करें, विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने की बात करें, या हाट बाजार में सकुआ पत्ता ढोल नगाड़ा घुमाने की बात करें, चाहे डिजिटली आंदोलन करें, फिजिकली आंदोलन करें, हर आंदोलन को ऐतिहासिक बनाए। हम लोग पे लाठीचार्ज, हम लोग पे FIR, सब कुछ हो गया, लेकिन अंततः हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ। और इस पे लेकर के आंदोलन से हम लोग का झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन, जो स्टूडेंट का लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग भाषा खतियान का लड़ाई लड़े और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति भी बनाए, और अंततः अब हम लोग राजनीतिक विकल्प में आए हैं। और आप तमाम मीडिया के समक्ष हम बताना चाह रहे हैं कि ये पिछली सरकार को भी देखे, वर्तमान सरकार को भी देखे, तो निश्चित ही झारखंड के जनता को छल करने का काम किया है। इसीलिए अब हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग जोर शोर से हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग राज्य के तमाम आंदोलनकारी जो भी आंदोलन का नेतृत्व किए हैं, हर विधानसभा से हम लोग उसको जोर शोर से उतार करके हम लोग बहुत ही शानदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे विधानसभा सत्र के दौरान। और आगे हम लोग फिर अपना झारखंड में कोशिश करेंगे, अगर जनता का प्यार मिला तो फिर हम लोग सदन के अंदर जाकर के राज्य का तकदीर और तस्वीर हम लोग बदलने का काम करेंगे। श्री मनोज यादव जी से आग्रह हुआ, कुछ सवाल है? सरकार की नीति और तमाम चीजों पर सवाल उठाए हैं। आप दिल्ली गए थे, आपके केंद्रीय अध्यक्ष बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका फोन ऑफ रहा, आपको मिलने नहीं दिया गया। भारत के इतिहास की पहली ऐसी पार्टी है जहाँ केंद्रीय अध्यक्ष को ही मिलने नहीं दिया जाए, इस पर क्या कहना? देखिए, जहाँ मेरा फोन ऑफ रहने की बात है, तो विगत 19 जुलाई से ही मेरा फोन ऑफ है। मेरे सहयोगी साथी का रांची था, तो सारा जांच को कराना, तो फोन ऑन रखे, किसी से बात करने पर मेडिकल से उनको डांट भी पड़ता था, इसलिए वो ऑफ रखा था। पहला दिन का बात था, उसके बाद फोन हमेशा सुचारू रूप से उनका करके हम लोग इस पर बात कर लेंगे। क्या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को जेबी केसेस में आने के बाद पहचान मिली है? आपके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक इंटरव्यू में कहा। देखिए, हम लोग
राज्य के हित और कल्याण के लिए, यहाँ के ज्वलंत मुद्दा के लिए हम लोग सदा, चाहे रघुवर दास जी का सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, हम लोग लड़ाई लड़े, आंदोलन किए, संघर्ष किए। और भले हम बहुत अच्छा भाषण हम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप लोग के सहयोग से, राज्य के जनता के आशीर्वाद से, निडरता से हम हर लड़ाई को आप लोग का आशीर्वाद का मिला, शक्ति से हम लड़ते हैं। और इस लड़ाई से कई ऐसा रिजल्ट मिला है, जैसे JSSC CGL रद्द हुआ, ऐसा ये नेत्रहाट विद्यालय को जो है कि CBSE मोड पर ले जाना चाहता था। बहुत पहले उस समय हम लोग लड़ाई लड़े। 4 केंद्रीय विद्यालय को जो है कि बंद कर दिया गया था, उसको हम लोग चालू कराए। ऐसा कई ऐसा आंदोलन है जो हम लोग का बहुत आंदोलन सफल हुआ। और ये आप लोग का आशीर्वाद से मिला, शक्ति से लड़ते हैं, ये जनता का प्यार है। और लड़ाई लड़ते लड़ते हम लोग JBKSS बनाए, और JBKSS आज राज्य का सबसे बड़ा इतिहास गवाह है। आप लोग देखते हैं, हम लोग कोई JBKSS शामिल होकर के यहाँ से प्रमोट नहीं हुए हैं। JBKSS को शुरुआती दौर से हम लोग इसमें हैं, और JBKSS को मजबूती देने के लिए कई अपने बदन पर पुलिस या लाठी लिए हैं, कई धारा लिए हैं। आपका परिचय जो है वो संगठन में आने के बाद, तो संगठन तो बनाए हम लोग, और संगठन को लेके चले आगे। लेकिन संगठन बने उसी के कोर कमेटी में अब नहीं है, उसी में किसी कमेटी में आप तीनों नहीं है। देखिए, ये तो केंद्रीय अध्यक्ष जी जारी किए हैं, ये सवाल उनसे पूछा जाए तो बेहतर होगा। क्या आप लोग अलग पार्टी बनाने की रणनीति बना रहे हैं क्या? अरे अलग पार्टी हम लोग नया जो है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति बनाए हैं, उसको लेकर के चले हैं, उसको मजबूती करने के लिए लड़ाई लड़े हैं। तो बोलते रहे कि अलग जाने का मन है तो चले जाइए। अदित मोदी के इंटरव्यू में बोले हैं कि जाने का कहीं और मन है तो ऐसा आज तक हम कहीं बोले हैं क्या कि हम कहीं जाना चाहते हैं? केंद्रीय अध्यक्ष की बात क्या है? जाने का सवाल ही नहीं है। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति को बनाने के लिए यहाँ अपना माँ को त्यागना पड़ा है, अपना घर को छोड़ना पड़ा है, अपना बदल पर सैकड़ों लाठियां लेनी पड़ी है, कितनों रात जंगल झाड़ में खुले आसमान पे सोना पड़ा है, कई धारा लेना पड़ा, हटवार तक जाना पड़ा है। इतना पुलिस का लाठीचार्ज हो गया कि जो है कि हम कोई बीमारी लेकर के, हम रोगी लेकर के हम हॉस्पिटलाइज नहीं हुए थे। हम 2 बार सारी बातें जानते हैं, हम 2 बार अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं। इस बात को कह रहे हैं कि कहीं और जाने का मन है तो बता दीजिएगा पहले ही। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि आपने क्या किया। आपका संघर्ष रांची के मीडिया हाउस से छुपा नहीं। देखिए, हर संगठन में अंदरूनी कुछ चीज चलता है, सब वार रूम में समझने की बात है। हम इस पार्टी धर्म को निभाते हुए आप लोग से हम यही कहेंगे कि हम लोग वार रूम में बैठ के इस पर हम लोग जो है कि अपना समझ लेंगे। देवेंद्र जी, रांची दिल्ली में आपका कौन सा कॉन्फिडेंशियल इलाज चल रहा था? इलाज भी आजकल गोपनीय होता है, हम लोग जानना चाहते हैं। देखिए, इलाज तो डॉक्टर का सारा रिपोर्ट है, सब मीडिया बंद है। आपके केंद्रीय देश ने कहा गोपनीय इलाज चल रहा था। किसी प्रकार का गोपनीय इलाज नहीं चला है। हम आपके केंद्रीय देश ने कहा है। अच्छा, वो बात हम लोग कर लेंगे आपस में, जो भी मामला है, और हम लोग वार रूम से इस चीज को हम लोग समझ लेंगे। क्या कहेंगे? आप देखिए, सबसे बड़ा आपकी पार्टी आप बना रहे हैं, अलग कहीं जा रहे हैं, कहीं जाने का मूड है। आपको JBKSS से टिकट नहीं मिलेगा तो मेरा सवाल आपसे है मनोज जी, मेरा सवाल आपसे है कि सेंट्रल कोर कमेटी का गठन किया गया, 25 लोगों का नाम है। उस 25 लोगों में सिर्फ जो आपके केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम मोतो, उसका नाम है। उसके बाद जो 24 लोग हैं वैसे लोग हैं जो सिर्फ स्टेज पे जाके बैठते हैं, फोटो खींचने का काम करते हैं। लेकिन 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं, 8 में 7 प्रत्याशी का नाम नहीं। आप तीनों लोग प्रखर रूप से बोलते हैं। क्या जयराम मोदी को आप लोगों से डर लगता है कि आप मुझसे आगे निकल जाइएगा, इस कारण से आप लोग का नाम नहीं दिया गया? मनोज भैया देखिए, तीनों लोग बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए सर। अरे सब के सवाल के जवाब देंगे, आप लोग आगे बता रहे हैं। इधर सुनिए, देख खाटा खाटी बोल रहे हैं आप लोग जो है सो हमको बढ़िया से जानते हैं। हम आज से अरे जिस समय बता रहे हैं JBKSS पैदा भी नहीं हुआ था। आपको मैं जो बोल रहूंगा वो खाटा खाटी बोलूंगा। हो सकता है कि उसमें मैट्रिक इंटर में भी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष पढ़ते होंगे। 2008 में मैं पहली बार की जेल गया था, मालूम होगा। 2016 में मैं जेल गया था, आप लोगों को मालूम होगा। 2018 में मैं जेल गया था। 2019 में कृष्णा जी साथ में हमारे जेल में थे, पूछ लीजिए इनको। गलत सलत नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि झारखंड के मुद्दों का, अभी 10 साल से CGL नहीं हुआ, सरकार इस पर कोई बात नहीं करी। 6 साल से कोई जो है टेट परीक्षा नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये सब सरकार खाली धर्म पर ऐसे वैसे करके और लोग राजनीति को जो उलझा दे रहा है। यहाँ पर झारखंड के हित के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं
कि हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है जिस झारखंड का सपना आप लोग देख रहे हैं उस झारखंड को साकार करने का। आप बोलते हैं 1932 खतियान लाएंगे, 1932 खतियान, फलना मुख्यमंत्री बन जाएगा, तिलना मुख्यमंत्री। अरे पहले विधानसभा जो बना तब ना मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो आपके केंद्रीय अध्यक्ष ही इस बात को लोग लुभान भाषण से सवाल नहीं दबाइएगा। सवाल मूलतः यह है कि आपके केंद्रीय अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा किसी को कहीं जाना है तो वो पहले बता दे। आप पर भी ये आरोप है कि आप कई ऑडियोज है जहाँ आपने अपने केंद्रीय अध्यक्ष पर कई गंभीर सवाल उठाए। क्या कुछ टूट है अंदर? अभी तक तो कोई टूट नहीं है। और आप जो बोल रहे हैं कहीं जाना चाहते हैं, अगर यदि उनको कहीं भेजना है तो भेज दीजिए, कोनो गाड़ी में चढ़ा दीजिए। अभी तक नहीं तो क्या आगे संभावना है? आपने कहा अभी तक टूट नहीं है तो क्या आगे संभावना है टूट होने का? आप जो बोल रहे हैं कि आप जो अभी एक न बात बताएंगे, भविष्य किसने देखा है? आप बता सकते हैं कि भविष्य को कौन सा, मतलब अंदर खाना कुछ ठीक नहीं चल रहा है अभी तक तो बहुत बढ़िया से। उपाध्यक्ष महोदय 8 दिन तक एडमिट रहे, अध्यक्ष महोदय नहीं मिले हैं, ये चीज जो है, लेकिन मंत्री इरफान अंसारी की मां का इंतकाल हुआ। वो एकदम एक दिन पहले उनकी तबीयत खराब थी, पेट खराब था, पानी चढ़ रहा था, उसके बावजूद भी देवघर चले गए उनकी मां के उसमें। तो ये तो नहीं लगता है कि कुछ ठीक चल रहा है। देखिए ये आप जो बोले कि वो कैसे चले गए वहाँ और यहाँ पर केंद्रीय उपाध्यक्ष के पास क्यों नहीं आए, ये तो अब उनके पास के बात हम आपको बता सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है दूसरा कोई बता सकता है? आप केंद्रीय अध्यक्ष महोदय अगर यदि वहाँ गए और यहाँ नहीं आए तो ये सवाल मैं समझ रहा हूँ उनसे कहते कि आपके मन में क्या था। तबीयत ही खराब बहुत ज्यादा रहता है, सवाल बेहोश हमेशा बेहोश हो जाते हैं, पानी चढ़ने लगता है, इससे ज्यादा सवाल उनसे नहीं कर पाते। देखिए जवाब देते ही नहीं हमसे। आप लोग हम लोग को जो हम भगवान की कृपा से स्वस्थ हैं, आपको जितना सवाल पूछना है उतना सवाल दीजिए। जब हम वह लाठी कपाट फट गया था, खून बह रहा था, उसके बावजूद भी हम लड़ने तैयार थे। हम बेहोश नहीं होते हैं। मनोज जी झारखंडी है, जीबी केसेस के एक प्रवक्ता हैं मनोज जी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए गुमराह कर रहे हैं सब रडार पे हैं, पहले भी कार्रवाई हुई है और अभी जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो भी हमारी नजर में, उन पर आगे भी कार्रवाई होगी। तो क्या उनका इशारा आप लोग की तरफ था? सुनिए आप लोग बढ़िया से जान लीजिए, और नहीं जान रहे हैं तो स्पष्ट बता देता है, मनोज यादव कोनो वह बरसाती मेढक नहीं जो टरटराने लगता है। हम इसके पहले आपको बता रहा हूँ, मैं इसके पहले भी विधानसभा चुनाव लड़ चुका हूँ, सबको जानते हैं, और वो भी रिकॉग्नाइज पार्टी से। उसके बाद में भी मैं निर्दलीय से भी चुनाव लड़ा और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराया। ये बात है वो मैंने किसी के टिकट मनोज जी ये बात आप कई बार दोहरा चुके हैं। सवाल ये है जो प्रवक्ता ने सवाल पूछा है रडार पे हैं, किसकी तरफ उनका इशारा है? सोशल मीडिया के जरिए रडार में किए है से हम कैसे जाने, और ये कैसे डिसाइड कर लीजिए वो रडार में हम ही है? हो सकता है वो रडार में आप लोग भी हो। आपने कहा कि टिकट नहीं देगा फिर भी मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अच्छा एक बात बताइए कि बोला कि टिकट हमारा टिकट नहीं देगा ककड़ा देगा? बस टिकट है जकरा काट देगा। अच्छा आप ही बताइए ना, जो चेहरा है आप देखिए सारे मीडिया चेहरा तो 1 लाख नहीं थे उनको टिकट मिला है, चेहरा तो 1 लाख नहीं थे उनको टिकट मिला। देखिए तो अगर इधर सुनिए आपको बता रहे हैं, अगर यदि वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का कोई सोच लेगा तो आपको बता पाएगा। एक स्पष्ट सवाल है, जेबी केसेस से आप लोगों को इग्नोरेंस मिलता है क्या? इधर सुनिए ये चीज जो है हम भी इस चीज से इत्तेफाक आप लोगों का जो बोल रहे हैं महसूस नहीं करना। आपको बता रहे हैं कि इसके पहले भी कमेटी का निर्माण हुआ, तो ये होता है कि सबसे पहले आप जो लोकतंत्र की बात करते हैं तो जब भी कमेटी का निर्णय हो, हमारे दोनों उपाध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया जाता है कि किसको कोर कमेटी में रखना, किसको नहीं रखना। ये आपसे कोऑर्डिनेशन होता है। हो सकता है उस कोऑर्डिनेशन में कुछ गड़बड़ियां होगी हो तो उस पर हम पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष होता है सब कुछ कर लिए कि आप लोगों से कुछ पूछा नहीं। क्या पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ मिलजुल के निर्णय लिया जाए? आप देखिए पार्टी के अंदर प्रजातंत्र डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी नहीं है वो तो अध्यक्ष महोदय ने बताएंगे। वो हम आप गोरखिया से गाय बिकिएगा तो थोड़े नहीं बिकेगा, मालिके से नहीं बिकेगा। आप लोग कह तो रहे हम लोग सब मिलके बनाए हैं। कार्यकर्ताओं का और बाकी नेताओं का पार्टी है जेडी केसेस, ये सिर्फ अध्यक्ष का पार्टी है नहीं, ये पूरे झारखंड के पार्टी। तो फिर हर एक जनता से अध्यक्ष कैसे लेता मनोज है? यादव जी, आप खुद को गोरखिया बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है पता है? पार्टी में आपको कोई देखिए यही बोल रहा है, अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि जब